आज अगर ऊपर वाला सामने आ जाए और ये पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं माँगूँगा वापस अपने वो दिन, वो लाइफ़ जो आज आप जी रहे हो, राइट? और वो टाइम और वो लाइफ़ का नाम है एक स्टूडेंट लाइफ़, राइट? तो मैं माँगूँगा वही स्टूडेंट लाइफ़ वापस उस ईश्वर से, जो भी अगर प्रकट होता है और मेरे सामने ये बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, राइट? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खोने के बाद बहुत पछतावा होता है ना? तो स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी ज़बरदस्त लाइफ है जिस लाइफ में आकर के हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखा है, मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ अपने उस टाइम को, जो टाइम मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में गंवा दिया था, राइट? बाद में सक्सेस मिली, बट मुझे ये एहसास हुआ, ये महसूस हुआ कि ये जो सक्सेस है ना, ये काफ़ी चैलेंजिंग के बाद मिली है। लेकिन अगर हम उस एज में होते, अगर हम स्टूडेंट एज में होते, ठीक है, अगर तब ये प्लेटफॉर्म या कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है, तो मैं उसमें ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टाइम लगा करके अपने आप को कम टाइम में ग्रो कर सकता हूँ था। और यही हाल इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स का है कि उनके पास इतनी प्रिपरेशन करने के साथ साथ एक बहुत बड़ा पार्ट टाइम का, प्रीशियस टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा वो वेस्ट कर देते हैं, राइट? तो मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसे रीजंस कि स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों टेस्ट करनी चाहिए। चलिए शुरू करता हूँ। मेरा नाम अमित है और मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, राइट? जहाँ पर मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से डेली कन्वर्सेशन करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं डेली कि सर मेरे को करना तो था, बट मैंने कुछ टाइम पहले सोचा था या कुछ टाइम पहले, बट कहीं ना कुछ ऐसे सिनेरियो बने जैसे दोस्तों ने मना कर दिया, ठीक है, या गर्लफ्रेंड के चक्कर में आकर के उसने मना कर दिया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा जो कनेक्शन होता है स्टूडेंट लाइफ में, वो हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स सर्कल में होता है। और इन्फ्लुएंसिंग की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि लाइफ में तो हम सब पता नहीं कहाँ रहने वाले हैं, लेकिन किसी के कहने से एक डिसीज़न जो है वो रॉन्ग डिसीज़न साबित हो जाता है, ठीक है? तो वाई एवरी स्टूडेंट शुड टेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों टेस्ट करना चाहिए, ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। कि अगर मैं स्टूडेंट एज में मुझे इस इंडस्ट्री मिल गई होती, अगर इस इंडस्ट्री का मैं पार्ट बन गया होता, तो उस टाइम पर और आज के टाइम पे क्या मतलब डिफरेंस है और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उस टाइम पे जो मिलना था वो जो आज मुझे काफ़ी टाइम लगाने के बाद मिला, तो क्या चीज़ें थी वो डिफरेंस की अगर उस टाइम पे मैं करता, इस चीज़ को इन्वॉल्व होता इस पार्ट में, इस इंडस्ट्री में, तो क्या सिनेरियो बनता, राइट? तो चलिए सबसे पहले ही जानते हैं कि जो एक स्टूडेंट एज होती है, ठीक है, स्टूडेंट की एज, एक मेच्योरिटी एज अगर मैं बात कर लूँ, तो आज के डेट में, आज के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आज के डेट में एक छोटा सा बच्चा 5 साल 7 साल 8 साल का बच्चे के पास बहुत मैच्योरिटी आ जा रही है। बिकॉज आजकल का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से है कि उस एनवायरनमेंट में रह करके जो समझ पुराने टाइम में लोगों को 15-16 साल 18 साल में आती थी, वो समझ आज 7 साल 8 साल या 10 साल के अंदर स्टूडेंट्स को हो जाती है, राइट? बच्चों को हो जाती है। अच्छा, दूसरा क्या है, एटमॉस्फेयर के चक्कर में, एनवायरनमेंट के चक्कर में लोग देख करके जो हैं वो चीज़ों को जल्दी सीख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू उनके हाथ में आ जाती है, बट कहीं ना कहीं वो जल्दी बेकार की चीज़ें सीख रहे हैं। बट अच्छी चीज़ें जब उनके सामने आती हैं तो क्या होता है कि कोई ये मना कहता है कि मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया, कोई कहता है कि मेरे गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, कोई बुरे काम करने के लिए पेरेंट्स से नहीं पूछते हैं, बट जब अच्छे काम की बारी आती है तो वो कहते हैं मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, राइट? तो एक स्टूडेंट होने की वजह से, और मैं मेरी पास्ट लाइफ के स्टूडेंट्स की जो कैरियर है, अपॉर्चुनिटी है, उसको कंपेयर करता हूँ, तो मैं ये देख पाता हूँ कि हर स्टूडेंट आज के टाइम पर जो भी काम कर रहा है, जितनी स्टडी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजमेंट आ चुका है। जैसे चेंजमेंट आ चुका है जॉब पाने में, क्योंकि जॉब और वैकेंसी, जो जॉब की वैकेंसीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो कम होती चली जा रही हैं। आप ये भी कह सकते हो कि कम नहीं हो रही है, हो सकता है उतनी ही हो, बट ड्यू टू द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा होते चले जा रहे हैं और सीट्स जो है वो लिमिटेड ही रहती हैं,
राइट। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर सीट्स, नई नई सीट्स अवेलेबिलिटी हो रही है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, बट हमारा जो स्टूडेंट्स है उसका माइंड जो है वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। उसका माइंड कहाँ लगा हुआ है? सिर्फ उसी पुरानी चीज़ों में जहाँ पर सीट्स लिमिटेड है, राइट। तो एक स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों टेस्ट करनी चाहिए? सबसे पहले रीज़न क्या है कि उनके पास टाइम होता है, ठीक है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का उनके पास टाइम होता है, और इससे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को समय चाहिए ही नहीं। तो ये बेस्ट पार्ट है, सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप लोगों के पास 2 घंटे एटलीस्ट होते ही होते हैं। तो उस 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो ये भी डिस्कस करूँगा। अभी बात आ गई कि स्टूडेंट जो है वो उनके पास टाइम होता है। दूसरा क्या होता है, उनके पास घर की जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं। जिम्मेदारी होती है, सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है एजुकेशन लेना, ठीक है। बट बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं जो कि एक मतलब एजेड या एक जॉब पर्सन के पास में हो जाती हैं। जब आप कभी जॉब पे निकलोगे, जब कभी जॉब करने निकलोगे तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, राइट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके वर्किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और वहाँ पर आपका टाइम जो है मैनेज कर पाना वो थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। हालांकि करने वाले उस वक्त भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बट एक मुश्किल, एक चैलेंजिंग टाइम चलता है, एक टफ़ टाइम चलने लगता है, ठीक है। तो वो जो टफ़ टाइम है उसकी वजह से हम चाह के भी कुछ नई चीज़ें नहीं कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि स्टूडेंट में कि उनके पास जो है, पहला रीज़न टाइम, दूसरा रीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, और तीसरा रीज़न जो है वो मैं बात कर लूँ अगर, तो उनके पास एनर्जी होती है, राइट। उनके पास माइंडसेट होता है, उनके पास एक विज़न होता है। 40-50 साल में अगर किसी से आप बात करने जाओगे तो उसका विज़न क्या बताएगा, वो अपना विज़न क्या बताएगा, वो आने वाले भविष्य के बारे में क्या बताएगा। लेकिन एक यूथ, एक स्टूडेंट से अगर बात कर लें तो उसके पास बहुत बड़ा विज़न होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं अपनी लाइफ को आगे मूव करने के लिए। तो वो जो रीज़न और एनर्जी जब कंबाइंड होती है ना, तो एक बहुत बड़ा से धमाका हो जाता है, बहुत बड़ा सा एक चेंजमेंट आता है लाइफ में, ठीक है। फोर्थ रीज़न क्या है कि जब आप एजुकेशन कंप्लीट करके, अपनी स्टडी कंप्लीट करके फॉर्म्स फिल करते रहते हो, कभी ये जॉब, कभी वो जॉब, कभी वो जॉब, कभी वो वैकेंसी, कभी, तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम जाता रहता है विदाउट एनी अर्निंग। बिना किसी अर्निंग के आपका बहुत बड़ा टाइम जो है वो वहाँ पर जाता रहता है, और जिसकी वजह से जो प्रीशियस, जो गोल्डन ईयर है वो आपका वेस्ट हो जाता है ना। और पांचवा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हम अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस इंडस्ट्री में, और हम अपनी इंटरव्यूज़, अपनी जॉब्स को कंटिन्यू करते हुए इसको सीखते हैं, तो आने वाले टाइम में क्या होता है कि हमारा जो प्लान है ए बी, वो कहीं ना कहीं, मतलब हमें रिग्रेट नहीं होता है कि ये चीज़ नहीं मिली, तो अगर हमने ये कर लिया होता तो आज मेरे पास ये होता, राइट। तो वो जो रिग्रेट होता है ना 30 साल 40 साल की एज में, वो बहुत ख़तरनाक रिग्रेट होता है कि लाइफ में मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा टाइम था, बहुत सारी एनर्जी थी, अगर मैं चाहता तो कुछ कर लेता, बट आज इस एज में, एट द एज ऑफ 30-40s में जा कर के सब कुछ हमारे पास कम होने लगता है। टाइम भी हम नहीं निकाल पाते हैं, पैसा भी उतना नहीं होता है हमारे पास, प्लस हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि हम कुछ नया ट्राई करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते हैं, रिस्क लेने के लिए डर लगता है ना। लेकिन जब हम एज में होते हैं, जब हम यूथ होते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें करने में बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। पर इसी वजह से मैं कहता हूँ आप सफल नहीं हुए तो भी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग मिलती है सोशल मीडिया से, डायरेक्ट सेलिंग से। तो दीज आर द रीज़न्स जहाँ पर लगता नहीं है, जहाँ पर 100% हर स्टूडेंट को इस पे इन्वॉल्व होना चाहिए। वो जो इन्वॉल्व होने के बाद का जो आपकी लर्निंग होगी ना, वो अच्छा है या बुरा है, इसका टेस्ट आप तब नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपको पता होगा कि इस इंडस्ट्री के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो उस टाइम पर अगर आपका फोकस शिफ्ट हुआ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और आपकी सैलरी भी कम है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और खुदा ना खास्ता अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं सक्सेस हो पाए, तो वहाँ पर भी आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा पैसा वेस्ट होने वाला है। लेकिन वही नॉलेज अगर आप पहले ही ले लोगे तो एट अ एज आते आते आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि हाँ, इस इंडस्ट्री में पावर थी, नहीं है, मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं कंटिन्यू करना चाहिए।
राइट। तो अगर आप भी जानना चाहते हो प्रॉपरली पूरा कि किस तरह से आप जो है वो हमारे साथ में कनेक्ट हो करके इस वर्क को अपने स्टूडेंट की लाइफ में बिना ज़्यादा समय दिए, बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे हुए, बिना ज़्यादा पैसे लगाए हुए, बिना ज़्यादा अपना एफर्ट लगा करके किस तरह से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के मैंने एक अपना व्हाट्सएप लिंक है, उस पे अपना फीडबैक शेयर करिएगा या दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर कर पूरी डिटेल्स ले सकते हैं और डिटेल लेने के बाद ही कोई डिसीज़न लेना है, राइट। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।